हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल मान इन्वेस्ट टॉक। दिस योर फ्रेंड आलमगीर। और आज हम इस वीडियो में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि मैं हर वीकेंड में अपना जो स्कैनर है उससे मैं स्टॉक को पिक करता हूँ। तो मैंने सोचा कि उसी प्रोसेस को मैं क्यों ना एक वीडियो बना के आपको दिखा दूँ कि किस तरह एक स्टॉक को पिक किया जाता है। तो बेसिकली आपको पता है कि मेरे पास जो स्कैनर है पाइथन का, उससे मैंने एनएससी में जितना भी कंपनी है सबको मैं स्कैन करता हूँ। सबका मैं डेटा को एक एक्सेल फाइल में लेके आता हूँ और जो बाद में ये एक्सेल फाइल बनता है तो मैं अपना स्टूडेंट के साथ, जो मेरा पेड स्टूडेंट्स, उनके साथ ये एक्सेल फाइल में हर वीकेंड में शेयर करता हूँ। इनफैक्ट वीक में मैं 2-3 बार शेयर करता हूँ। जो आपको दिख रहा है कि एनएससी स्टॉक्स स्कैनर प्रो, ये सबके लिए अवेलेबल है। काइंड ऑफ आप भी ले सकते हो। तो लेने के लिए इसका छोटा सा एक फीस है, तो आप कभी भी ये जो कॉन्टैक्ट नंबर में आप जा सकते हैं, नीचे इसका डिटेल्स दिया रहेगा। ओके, तो देखिए हर वीकेंड में जब मैं स्टॉक पिक करता हूँ उसी से मैं बाय करता हूँ और मैं जितना भी स्टॉक में पोजीशन लेता हूँ वो मैं मेरा जो लाइव पोर्टफोलियो यहाँ पे आपको दिख रहा है इसमें मैं अपडेट करता हूँ। तो जिसमें आपको यहाँ पे हर जगह पे मेरा बाइंग डेट मिल जाएगा। मैं हर वीडियो में लगभग बताता हूँ। तो इस वीक में भी मैं देखिए इसमें काफ़ी सारा बाय किया, यहाँ से MRPL से लेके, इनफैक्ट नॉट ओनली MRPL, आई थिंक या MRPL से लेके ITI तक मैंने बाय किया। तो ये होल्डिंग पीरियड से आपको मिल जाएगा, किस में मेरा क्या लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, हर चीज़ मिल जाएगा। इसके लिए अगर आप ये चाहते हो तो मेरे साथ आप बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हो। तो अभी मैं जिसके बारे में डिस्कस करूँगा वो है हमारा स्कैनर। देखिए ये स्कैनर आया, ये स्कैनर का अगर देखेंगे जो 12 जुलाई यानी कि लास्ट फ्राइडे तक जितना भी डेटा है सबको इसने एनालिसिस किया। एनालिसिस करने के बाद इसमें देखिए एक बड़ा सा एक एक्सेल फाइल बनाया। आप अगर इतना स्टॉक को देखने जाएंगे तो किसके पास इतना टाइम है। इसमें नंबर ऑफ स्टॉक भी मैं आपको दिखाई देता हूँ। देखिए मैं आपसे बात जब कर रहा हूँ तो स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ तो टोटल नंबर ऑफ कंपनी देखिए 1686। अभी अगर आप बोलेंगे कि सर इसमें तो इससे भी ज़्यादा कंपनी है, या यू आर राइट, इसमें इससे भी ज़्यादा कंपनी है। लेकिन मैंने जो अपना फिल्टर में यानी कि स्कैनर में जो पैरामीटर लगाया, वो पैरामीटर अगर आपको मैं दिखा दूंगा तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली उसमें मैं कुछ ऐसा फिल्टर लगा दिया जो कि नॉर्मल सी जो कंपनी है, एनएससी एक्सक्लूसिव स्कैनर जो है, ये जो स्टॉक फिल्टर में एक्चुअली ढूंढ रहा हूँ कहाँ पे है, तो इसको मैं निकाल दिया। एक तो पैरामीटर ये है, अगर कोई भी कंपनी का दाम 5 रुपया से नीचे है तो उसको मैं निकाल देता हूँ। उसके बाद किसी भी कंपनी का अगर जो लेंथ है, जो ट्रेडिंग डेज है, वो कुछ सर्टेन नंबर ऑफ डेज से कम है तो उसको भी मैं निकाल देता हूँ। तो इसीलिए इसमें आपको इस तरह दिख रहा है। ओके, देखिए लेंथ अगर 200 दिन से कम है तो उसको मैं निकालता तो नहीं हूँ, लेकिन वो रिलेटिव स्ट्रेंथ में आता है। और ऐसा भी एनएससी में बहुत ज़्यादा कंपनी है, ऐसा नहीं है। 1800 से 1900 कंपनी जो एक्टिवली ट्रेड होता है, तो जिसमें ट्रेड होता है उसी को मैं फिल्टर करता हूँ। अदरवाइज सबको देखने का फ़ायदा नहीं है। जो अच्छा है वो तो अपने आप आ जाएगा। तो देखिए इतना सारा कंपनी को अगर देखेंगे तो किसके पास उतना टाइम है, तो इसके लिए उसको बनाया। तो इसमें मैं जो पहला काम करता हूँ, इसमें काफ़ी सारा पैरामीटर है दोस्तों। मैंने ऑलरेडी यूट्यूब में कुछ प्लेलिस्ट है, आप उसमें जाके देख लीजिएगा। जो इसमें स्टॉक स्कैनर के ऊपर देखिए जो है, इसमें आपको मिल जाएगा कि इस स्कैनर में क्या क्या है, कौन सा कॉलम को किस तरह फिल्टर किया जाता है। तो उस पर मैं बात नहीं करूँगा, मैं सीधा बात करूँगा जिन लोगों ने उसको ऑलरेडी देखा और जो इसका प्रीमियम सब्सक्राइबर है उनके लिए मैं बात करूंगा। मैं पहला फिल्टर जो करता हूँ, मेरे पास अभी ये रॉ स्कैनर है, इसको मैं अभी फिल्टर करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि किस तरह मैं स्टॉक को पिक करता हूँ। जो पहला काम मैं करूंगा, मैं देखिए ये जो है ना स्टॉप लॉस कॉलम है, तो ये काइंड ऑफ एक एस्टिमेटेड स्टॉप लॉस है जो इसको बनाया गया इस हिसाब से जो LTP यानी कि लास्ट ट्रेडेड प्राइस जहाँ पे है और नीचे जो स्विंग लो है, तो यहाँ से यहाँ तक आज का जो दाम है और नीचे का जो लो है उस बीच का जो गैप है, डिस्टेंस है, उसको निकाला गया, उससे परसेंटेज निकाला गया। वही परसेंटेज आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो स्टॉप लॉस का एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि अगर मान लीजिए किसी में स्टॉप लॉस 50% दूर दिखा रहा है तो उसको देखने का फ़ायदा ही क्या है। चाहे कितना भी आप ट्रेंड में हो ना, उसको देख के आप एंट्री तो नहीं ले सकते। तो उसके लिए मैं यहाँ पे पहला फिल्टर लगाऊंगा। तो देखिए ये जो स्कैनर मिलता है ना पहली बार, तो इसको इस तरह सजाया गया कि सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनी जो सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया इन लास्ट 1 ईयर यानी कि 200 ट्रेडिंग डेज, उसको टॉप में रखा। धीरे धीरे रिटर्न का हिसाब से इसको सजाया गया। जो ये जो के कॉलम है RS 200, इसका बेसिस में सजाया गया।
तो अगर आप देखेंगे जितना भी कंपनी यहाँ पे है सबसे ज़्यादा कौन रिटर्न दिया, यानी कि डॉल्फिन ने दिया। तो अगर आपको ये चेक करना है तो मैं आपको चार्ट में जाके दिखा देता हूँ कि डॉल्फिन एक्चुअली रिटर्न दिया कि नहीं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा दोस्तों, डॉल्फिन का चार्ट को मैं थोड़ी ओपन कर लूँगा। देखिए डॉल्फिन NSE का चार्ट खोल लेते, डॉल्फिन NSE, इसको आप देख लीजिए, ये रोज़ ही रोज़ सार्किट ही लगे रहते हैं, तो इतना इसका रिटर्न तो ज़्यादा होगा ही होगा। देखिए जब से इसने आया मार्केट में ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे था, ये 14-10-12 रुपया पे था, भला ये सर्किट है तो, लेकिन आज ये 600 रुपया में ट्रेड हो रहा है। तो आप बोलेंगे सर ये तो सर्किट लगा हुआ है, लेकिन भाई रिटर्न तो रिटर्न ही है ना, चाहे वो सर्किट लगा, चाहे मैं एंट्री करने का मौका मिला ना मिला, डज नॉट मैटर। लेकिन ये भी कंपनी आपको दिखा रहा है जो पिछला 1 साल से केवल सर्किट लगा हुआ, वो भी आपको आ रहा है। तो ये सबसे ज़्यादा रिटर्न इसीलिए दिया क्योंकि रोज़ ही रोज़ इसमें सर्किट लगता है, राइट। तो इस तरह अगर मैं उसके बाद स्काई गोल्ड को दिखा देते, तो स्काई गोल्ड को दिखाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये भी बहुत ज़्यादा रिटर्न दिया। देखिए स्काई गोल्ड को अगर देखेंगे तो कितने में था, इसका जो प्राइस था लगभग 280, आज के कहाँ पे है, 2200 है। अब समझ रहे हो ना, 2200 से 280, अगर 300 पे मान लूँ तो 7 टाइम्स हो गया स्टॉक, 7 गुना से भी ज़्यादा हो गया। तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा, तो इसमें इस तरह कंपनी में देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट आया था, जो मैं टिपिकल ढूंढता हूँ। तो हमारा गोल क्या है, मैं एक्चुअली किस तरह स्कैनर को बनाया आपको बता देता हूँ। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, फिर देखिए ये जो कंसोलिडेशन है, इसी कंसोलिडेशन रेंज में मैं बाय करता हूँ, कभी कभी ब्रेकआउट में बाय करता हूँ, कभी सपोर्ट में बाय करता हूँ, लेकिन इस तरह मोमेंटम वाला कंपनी को हम ढूंढ रहे हैं। तो बात यह है कि इस तरह कंपनी तो आपको मिल जाएगा। अब देखिए किसको बाय करेंगे, जो कंसोलिडेट हो रहा है, जिसमें स्टॉप लॉस पास में होगा, उसी को बाय करेंगे। अब इसमें देखिए 50% दूर स्टॉप लॉस, इसको मैं बाय कर पाऊंगा क्या, नहीं कर पाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, पहला फिल्टर यहाँ पे लगाऊंगा, अगर कोई भी स्टॉप लॉस 20% से ज़्यादा दूर है तो मैं उसको नहीं देखूंगा। ओके, तो इसके लिए 20% से ज़्यादा दूर है उसको नहीं देखूंगा, उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक फिल्टर लगाऊंगा पहली बार, जो सबसे ज़्यादा ऊपर चढ़ गया। हालांकि ये अच्छा कंपनी भी निकाल जाएगा, लेकिन मैं क्या ढूंढूंगा, लेस देन और इक्वल टू 20%, राइट। तो 20% जब मैं यहाँ पे, सॉरी केवल 20, क्यों यहाँ पे नंबर 20 है, तो 20 में जब लगा दूंगा तो देखेंगे कि देखिए सबसे ज़्यादा कंपनी इससे निकल गया। तो यहाँ पे 50 क्यों आ रहा है दोस्तों, तो मुझे इस पर ध्यान देना है। ग्रेटर देन और इक्वल मैंने उल्टा कर दिया, मुझे लेस देन और इक्वल, हम लोग 20% से कम देखना चाहते, राइट। तो कम देखेंगे, तो देखिए उल्टा कर दिया, तो कहीं पे भी आपको धड़ाक से कंपनी को आधा कर देगा। देखिए यहाँ पे 2 नंबर कंपनी से 9 नंबर में चला गया, यानी कि वो 7 कंपनी को ड्रॉप कर दिया, 9 से 15 चला गया। ये जो सीरियल है ना उसको मैं देख रहा हूँ, 9 से 15 कर दिया और 6 कंपनी को ड्रॉप कर दिया। तो इस तरह यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए यहाँ पे 56, ये थोड़ी ना 56, यानी कि यहाँ पे आपके पास 10 कंपनी हो, वो 40 कंपनी को निकाल ही दिया। तो इस तरह एक पहला जो क्राइटेरिया मैं निकाल दिया कि जो दूर स्टॉप लॉस हो रहा है। स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट को तो आपको इससे पहले समझना है, आप समझिएगा। ओके, ये मेरा पहला फिल्टर होता है जो मैं निकाल देता हूँ। अब निकालने के बाद मेरा दूसरा फिल्टर क्या होता है, जो भी स्टॉक में कंसोलिडेशन में ऑलवेज देखता हूँ, बिना कंसोलिडेशन में देखने का मेरे लिए फ़ायदा नहीं है। अगर वो कंसोलिडेट नहीं हो रहा है तो मैं उसमें एंट्री कर ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं कंसोलिडेशन में ही एंट्री करता हूँ। आप ट्रेंडिंग स्टॉक मोमेंटम हाई है, ऊपर है, लेकिन वो कंसोलिडेट कर रहे हैं, टाइट रेंज के अंदर है, तो मैं उसमें एंट्री करता हूँ। तो इसलिए मैं क्या करूँगा दोस्तों, देखिए मेरे पास कंसोलिडेशन का 3 कॉलम है। ओके, 10% कंसोलिडेशन का मैं देखता हूँ कि 10% के अंदर वो कितना दिन टाइम बिताया, 15% के अंदर वो कितना दिन टाइम बिताया, और 20% के अंदर कितना दिन टाइम बिताया। मैं 10 और 15 को देखता हूँ, लेकिन मैं फिल्टर लगाता हूँ 20 में। एटलीस्ट मैं देखना चाहता हूँ कुछ कंपनी जो 20% के अंदर कम से कम 30 डेज वो कंसोलिडेट कर रहा है, 30 दिन कम से कम वो कंसोलिडेट करे, नहीं तो मैं उसको देखूंगा ही नहीं। तो मैं क्या करूँगा, ग्रेटर देन, यहाँ पे क्या 20% के अंदर, ये दिन है 15 दिन, वो 20% के अंदर है, मैं कम से कम मैं 30 दिन देखना चाहता हूँ। तो मैं इसमें क्या करूँगा कि ग्रेटर देन और इक्वल टू, अगर 30 दिन भी है तो भी ठीक है। तो मैंने क्या पैरामीटर लगा दिया, फिल्टर। तो कम से कम मुझे, मैं एक्सेल को बता रहा हूँ, मुझे वो कंपनी दिखाओ जिसका पिछला जो 30 दिन के अंदर जो मूवमेंट है वो 20% से ज़्यादा हुआ नहीं। तो मैं इसमें लगा दिया और इसमें अप्लाई फिल्टर कर दिया। देखिए आपको अगेन काफ़ी सारा कंपनी को ड्रॉप कर दिया। तो इसमें आपको दिख जाएगा, पहला कंपनी आया 36,
यानी कि 35 कंपनी को निकाल ही दिया, वो किसी को रखा ही नहीं, राइट। तो इस तरह है। तो अब इसमें मैं क्या करूँगा, और एक वॉल्यूम में देखना चाहता हूँ। बिना वॉल्यूम में तो मैं ट्रेड करता ही नहीं हूँ अगर किसी में वॉल्यूम नहीं है। वॉल्यूम के लिए मेरे पास 2 पैरामीटर है। देखिए ये जो वो वाला कॉलम है वॉल्यूम मैक्स डब्ल्यू के मीन्स इट्स ए वीक, यानी कि पिछला जो 7 दिन या 5 दिन का जो ट्रेडिंग डेज या पिछला हफ्ते में जो भी वॉल्यूम आया, जिसमें ज़्यादा वॉल्यूम आया उसको मुझे दिखाओ। मैं वो नहीं करूँगा हालांकि, लेकिन आपके पास ऑप्शन है अगर आप चाहते हो कि वीक में किस में ज़्यादा वॉल्यूम आया, यू वांट टू सी दोज ओनली। अब मेरे पास दूसरा एक वॉल्यूम स्कैनर है जो वॉल्यूम मैक्स 100, यानी कि पिछला जो 100 दिन में 100 ट्रेडिंग डेज में जो ज़्यादा वॉल्यूम किस में आया। अगर मेरे पास सारा पैरामीटर मैच हो रहा है बट देर इज़ नॉट एनफ वॉल्यूम, तो मैं उसको देखूंगा नहीं। बिना वॉल्यूम में ट्रेड करने में मेरे लिए कन्विक्शन नहीं आता है। ज़रूरी नहीं है आप भी यही काम करो, आपको ये करना है ऐसा नहीं है, लेकिन मैं जो करता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ, और इससे आप ये सीख पाएंगे आप जो करेंगे वो चीज़ आप कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो। बट देयर आर वेज टू डू इट, ओके। तो मैं 100 डेज का जो वॉल्यूम है इसमें मैं क्या देखना चाहता हूँ दोस्तों, मेरा टिपिकल क्राइटेरिया 100 डेज मतलब क्या है, 100 ट्रेडिंग डेज। 20 ट्रेडिंग डेज में 1 महीना होता है, यानी कि 5 महीने के अंदर भी अगर बड़ा वॉल्यूम नहीं है देन व्हाई डू आई नीड टू लुक एट दैट कंपनी, तो मैं उसको देखूंगा ही नहीं। तो मैं इसलिए क्या करूंगा, मैं कम से कम 7 गुना वॉल्यूम देखना चाहता हूँ। इसमें मैं फिल्टर लगा दूंगा। देखिए मैं क्या चाहता हूँ, ग्रेटर देन और इक्वल, कम से कम मुझे 6 गुना या 7 गुना से ज़्यादा दिखाओ। तो मैं आपको दिखाने का खातिर में 5 गुना लगा देता हूँ ताकि कुछ अच्छी कंपनी छूट ना जाए। कभी कभी पैटर्न होता है, ट्रेड अच्छा चलता है लेकिन वॉल्यूम नहीं रहता है, तो 5 गुना कम से कम तो ठीक चाहिए ही मुझे। तो मैंने जब लगा दिया और कुछ निकाल दिया। अब नंबर को देखिए 46 यानी कि 45 कंपनी को निकाल दिया। 46 के बाद क्या है 64, और कुछ कंपनी को निकाल दिया, और 20 कंपनी को निकाल दिया। 64 के बाद 78, उसके बाद 92, यानी कि 90 कंपनी के अंदर आपको केवल 4 कंपनी दिखा रहा है जो आपको बोल रही है दिस इज़ गुड कंपनी। अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए इसके बाद मैं बहुत ज़्यादा फिल्टर नहीं लगाऊंगा क्योंकि मेरे पास जो कलर कोडिंग है ना, हर कलर का एक मतलब है दोस्तों। ये कलर है इसका भी मतलब है, ये जो ग्रीन है इसका भी मतलब है, ब्लू है इसका भी मतलब है, येलो है इसका भी मतलब है, वाइट का भी मतलब है, हर चीज़ का मतलब है। और इसमें और भी कुछ मैं मूविंग एवरेज लगा दिया, उसको मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूँगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो अब मेरे पास ये कंपनी आया, अभी मैं आपको ये खोल के दिखाऊंगा कि रियली दीज आर गुड कंपनी टू इन्वेस्ट और फाइंड ए ट्रेड। तो कब एंट्री करेंगे वो तो आपका मेथड के ऊपर डिपेंड करेगा, कब आप एग्जिट करेंगे वो तो आपका मेथड के ऊपर डिपेंड करेगा, कहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होगा वो आपका मेथड के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन ये स्टॉप लॉस कॉलम को देखिए तो ज़रा, इसमें देखिए 3%, 4%, 9%, 12%, 14%, 15%, बहुत ज़्यादा दूर स्टॉप लॉस नहीं है क्योंकि हमने अपना स्कैनर को इस तरह सेट किया, इस तरह हमने उसको बताया कि दूर स्टॉप लॉस होगा उसको निकाल दो। मैं रिस्क ज़्यादा लेना नहीं चाहता हूँ। वॉल्यूम जिसमें नहीं है उसको निकाल दो, मैं देखना नहीं चाहता हूँ। जिसका मान लीजिए कंसोलिडेशन नहीं हो रहा है उसको निकाल दो, देखना नहीं चाहता हूँ। तो चलिए मैं दिखाता हूँ। फोर्स मोटर, आनंद राठी, ओएल, टाटा इन्वेस्ट, किसी भी कंपनी को मैं उठा लूँगा तो यू विल सी दिस इज़ एन अमेजिंग स्कैनर। ये मैंने खुद बनाया, अपने लिए बनाया, लेकिन आपके लिए भी अवेलेबल है। नीचे दिया कॉन्टैक्ट डिटेल्स में, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके, तो लेकिन बेचना मेरा गोल नहीं है, मैं आपको मेथोडोलॉजी सिखा रहा हूँ कि किस तरह स्टॉक को फिल्टर किया जाता है। दिस इज़ द प्रोफेशनल वे। हर कोई अपना अपना स्टाइल होता है, हम लोग दूसरे से सीखता हूँ। मैं भी ये जो स्कैनर बना है, मैं काफ़ी लोगों का वीडियो देखता हूँ, काफ़ी लोगों को बुक पढ़ता हूँ, उसके बाद छोटा छोटा कॉन्सेप्ट लेके मैं देखता हूँ अच्छा मैं इसमें ये करूँगा तो मुझे अच्छा होगा, ये करेंगे तो और अच्छा कंपनी आएगा। धीरे धीरे ये स्कैनर डेवलप किया दोस्तों। ये स्कैनर लगभग मैं 3 साल में डेवलप किया। ये इतना आसान नहीं है, आप कहीं भी जगह पे ढूंढ लीजिए, इस तरह आपको नहीं मिलेगा। मैं लिख के दे सकता हूँ क्योंकि मैं काफ़ी सारा प्लेटफॉर्म, काफ़ी सारा लोगों को फॉलो करता हूँ। आई एम नॉट सेइंग दिस इज़ द बेस्ट स्कैनर, बट आई एम सेइंग दिस इज़ सो मच कस्टमाइजेबल फॉर मी कि मैं जो भी देखना चाहता हूँ इससे मैं निकाल सकता हूँ। मेरे पास डाउ थ्योरी है, मैं असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, कंसोलिडेशन, हायर लोज, एवरीथिंग आई कैन डू, एवरीथिंग आई कैन डू। मूविंग एवरेज आई कैन डू, वॉल्यूम आई कैन डू, कंसोलिडेशन आई कैन डू, 52 वीक हाई लो, ओके, स्टैंडर्ड डिविएशन, एनीथिंग आई कैन डू, RSI आई कैन डू, MACD, हर चीज़ में कर सकते हो। तो इसलिए बोल रहा हूँ ये काफ़ी अच्छा फ्लेक्सिबल है हर किसी के लिए, और नॉर्मल सा एक एक्सेल फाइल ही तो है, कोई भी कर सकते हैं। तो एनीवे
बोलने का मुद्दा ये है कि चलिए दिखाते हैं कि फोर्स मोटर, आनंद राठी, एक एक कंपनी को मैं उठाऊंगा और आपको मैं दिखाऊंगा कि क्यों ये कंपनी आया। फोर्स मोटर आया हमारा स्कैनर में। देखिए फोर्स मोटर इज ए एक्सीलेंट कंपनी, इट्स गोइंग अप। देखिए आपको मैंने बोला हम स्ट्रॉन्ग कंपनी चाहते हैं, राइट। स्ट्रॉन्ग कंपनी जो ऊपर गया। अभी क्या हो रहा है दोस्तों, ये एक जगह पे घूम रहा है, तो मैं वेट करूंगा। वेट करने के बाद यहाँ पे जब सपोर्ट बनाएगा, ऊपर जाने का ट्राई करेंगे, उसके लिए कैंडल एंड वॉल्यूम रीडिंग इज इंपॉर्टेंट। चार्ट रीडिंग इज अनदर स्केल। ऐसा नहीं कि अभी आप इसको बाय कर लीजिए, इसके लिए ये स्कैनर नहीं है। ये स्कैनर केवल इसलिए है कि मार्केट में कौन कौन अच्छा कर रहा है, कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटीज आ रहा है, उसको दिखाने के लिए। तो मेरे पास आ गया कि अच्छा फोर्स मोटर इज वेरी गुड। उसके बाद हमारे पास क्या था, आनंद राठी, राइट, आनंद राठी। तो आनंद राठी को अगर देखेंगे तो यू विल सी सिमिलर थिंग। कैन यू सी, ये स्टॉक का स्ट्रेंथ अब दिख रहा है आपको। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, इसको इनफैक्ट मैं फॉलो तो हर किसी को मैं करता ही हूँ। मेरे पास इसका ना सेलिंग आ रहा है, सेलिंग आ रहा है, तो बाइंग सेलिंग भी अगर टॉप से आएगा तो वो भी आपको दिख जाएगा जो वॉल्यूम वगैरह है। लेकिन कंसोलिडेशन हो रहा है दोस्तों, एकदम टॉप में है, पीक में है। उसके बाद हमारे पास क्या था दोस्तों, हमारे पास था टाटा वेल्थ, टाटा इन्वेस्ट, इसको हम देखेंगे। हाईटेक गियर, इनफैक्ट हाईटेक गियर में मैंने पोजीशन लिया, आपको मैं दिखा देता हूँ। हाईटेक गियर में मेरा या तो पोजीशन है और नहीं तो मेरे पास नो, हाईटेक गियर में पोजीशन नहीं है दोस्तों, सॉरी फॉर दैट। बट हाईटेक गियर मेरा वॉच लिस्ट में है, तो मैं आपको वॉच लिस्ट दिखा देता हूँ कम से कम। हाईटेक गियर देखिए, ये है हाईटेक गियर, ओके। तो हाईटेक गियर में मेरा जीटीटी ऑर्डर लगा हुआ है, इसको मत देखिए। मैं इसको खरीदूंगा, लेकिन कब खरीदूंगा वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं स्टॉक के बारे में रिकमेंड नहीं करता हूँ। तो ये नहीं हुआ, हाईटेक गियर इसमें है। उसके बाद मैं टाटा इन्वेस्ट एंड वेल्थ को दिखाता हूँ। देखिए हाईटेक गियर में क्या है, वॉल्यूम है दोस्तों, वॉल्यूम आपको दिख रहा है, ट्रेंड है आपको दिख रहा है, और कॉन्सोलिडेट है। इसमें क्या ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, राइट। तो इस तरह मैं ढूंढता हूँ। अच्छा टाटा इन्वेस्ट को दिखा देता हूँ। टाटा इन्वेस्ट भी इनफैक्ट मेरा इसमें है। देखिए ये जो रेड मार्क किया है, यानी कि मेरा वो रेड लिस्ट में है, एकदम अलर्ट लिस्ट में। मैं कभी भी एंट्री कर सकता हूँ। मैं एक एक हफ्ता में कभी कभी 4-5 एंट्री भी हो जाता है, राइट। तो देखिए इसमें मैंने एंट्री लिया था, काफ़ी अच्छा, मोर देन 100% प्रॉफिट दिया था। उसके बाद बुक किया था, अभी फिर भी उसको फॉलो कर रहा हूँ मैं। इसमें जीटीटी ऑर्डर मेरा लगा हुआ है, और इसको देखिए ये कंसोलिडेशन चल रहा है, एक रेंज बाउंड मार्केट चल रहा है, तो मैं रेंज ब्रेकआउट में एंट्री करता हूँ। तो एनीवे इस तरह में स्टॉक मुझे मिल रहा है दोस्तों। तो बात ये है कि ये कंपनी, जितना भी कंपनी आप दिख रहा है ना, तो देखिए मैं सारा कंपनी को तो खोल के आपको दिखाऊंगा नहीं। ये कंपनी का नाम देख लीजिए, ओके। इसमें आप नाम देख लीजिए, और मैंने ये स्क्रॉल कर रहा हूँ, वीडियो को पॉज कीजिए, नाम को नोट डाउन कीजिए। दीज आर द गुड कंपनी। आपको इसमें ट्रेड ढूंढना है, कहीं पे भी किसी भी कंपनी में ट्रेड नहीं ढूंढना है। अगर आप टेक्निकल एनालिस्ट हो, मैं प्योरली 90% आई एम द टेक्निकल एनालिस्ट, और मेरा जो एनालिसिस में 10 to 20% फंडामेंटल टच रहता है, बट आई डोंट केयर मच अबाउट फंडामेंटल। तो इसको आप देखिए, और इसको अगर आप हर चार्ट खोल के देखेंगे, you will see all these companies are like preparing और creating very nice pattern, ओके, जो मैं अपना स्टाइल में ट्रेड करता हूँ। तो चलिए मैं आपको टाटा इन्वेस्ट दिखा दिया, वेल्थ को दिखा देते हैं। वेल्थ इज ऑल्सो वेरी कंपनी, आई थिंक ये मेरा या तो पोर्टफोलियो में है। इसमें क्या है देखिए, वेल्थ इनफैक्ट वेल्थ गेव ए वेरी गुड ब्रेकआउट। देखिए मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ। ह्यूज वॉल्यूम आया दोस्तों, ये स्कैनर ने पिक कर लिया, लेकिन ये शूटिंग स्टार बना दिया, राइट। ये शूटिंग स्टार बना दिया, देन आई विल वेट। बट देखिए मेरा स्टॉप लॉस 780। अगर ये स्टॉप लॉस को रेस्पेक्ट कर जाता है, 780 का नीचे नहीं आता है, और इसके बाद अगेन ऊपर जाने का कोशिश करता है, देन दैट्स माई bingo opportunity. So that's how I find the stocks. So this is the professional way to do filtration. अदरवाइज आप कितना स्टॉक को देखेंगे। मैं आपको जॉय बालाजी दिखाता हूँ, इसको मेरे बारे में मुझे याद है, तो आप और भी देख लीजिएगा। जॉय बालाजी देखिए, इसका भी आपको काफ़ी अच्छा, मैं एनएससी का चार्ट ज़्यादा देखता हूँ। देखिए जॉय बालाजी को आपको दिख रहा है, एक्सलेंट मूवमेंट, उसके बाद पैटर्न बन रहा है, लेकिन पॉसिबिलिटी इज़ वेरी हाई कि नीचे दिखे, नीचे ये जाने का कोशिश करा। अगर नीचे ब्रेक डाउन कर जाता है तो देन आई डोंट केयर, ऑटोमेटिकली जब भी ये लोअर लो बना देगा तो मेरा स्कैनर क्या करेगा, वो उसको निकाल देगा, उसको दिखाएगा ही नहीं। दैट्स हाउ इट वर्क्स। मुझे मेहनत करने का कोई ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों मैं इसको किस तरह चलाता हूँ आप अगर देखेंगे तो आप सरप्राइज हो जाएंगे। दिस इज़ वेरी सिंपल, आई डू नथिंग, आई विल जस्ट शो यू हाउ इट रन्स, ओके। सो मैं जब इसको रन कर दूंगा तो देखिए ये एक एक स्टॉक को पिक करेगा, किस तरह फिल्टर करते हैं, ये आपके सामने होगा। देखिए इसने क्या बोला, 1800, ये कितना फिल्टर कर, देयर आर टोटल 1845 कंपनी नेम्स।
फ्रॉम प्री मार्केट डेटा, जब मार्केट ओपन होता है जितना कंपनी में ट्रांजैक्शन होता है वो डेटा से वो लेता है। उसके बाद देखिए ये स्कैन चल रहा है, एक्चुअली मैं आपको दिखा देता हूँ, नीचे ये स्कैनर चल रहा है। देखिए एक के बाद आपको जोमेटो से लेकर हर किसको नाम आपको दिख जाएगा, हर कंपनी को एनालाइजिंग। तो इस तरह आपका जो स्कैनर है अपने आप एनालिसिस करेगा, एक एक करके आप इसको रन करा के छोड़ दीजिए। तो मैं हफ्ता में 2-3 बार करता हूँ, इसको अपडेट करता हूँ, अदरवाइज मैं ज़्यादा तो नहीं करता हूँ, रोज़ तो नहीं करता हूँ, 2-3 बार करता हूँ। और इस तरह अपडेट होके आपके पास जो मैं दिखा रहा हूँ मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। ओके, इसको चला के ज़रूरत नहीं, फालतू कंपटीशन वेस्ट है। तो ये स्कैनर आता है। अब इसमें देखिए अगर आप चाहो तो इसको कुछ फिल्ट्रेशन हटा दीजिए। तो उसके बाद वीकली वॉल्यूम में देखना चाहता हूँ तो मैं सिंपली कुछ नहीं करूँगा, मैं सारे के सारे हटा दूंगा। ओके, मैं देखना चाहता हूँ कि इस हफ्ते में किसने किसने बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आया, तो मैं उससे भी एक्चुअली स्टॉक फाइंड करता हूँ। दैट इज़ माई अनदर टेक्निक। तो मैंने आपको एक टेक्निक तो बता दिया कि मेरा स्कैनर से मैं किस तरह स्टॉक को पिक करता हूँ, और मैंने काफ़ी सारा स्टॉक यहाँ पे आपको दिखा दिया। मैं उम्मीद करूँगा कि आप उसको चेक करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक फ़िल्टर लगाया था, और कहाँ फ़िल्टर है मैं सारा फ़िल्टर को हटा दूंगा। और एक कंसोलिडेशन में मैंने एक फ़िल्टर लगाया तो ये फ़िल्टर को भी हटा दूंगा। मैं क्या करूँगा, मैं देखना चाहता हूँ इस हफ्ते में मैं सारा फ़िल्टर को हटा दिया। तो देखिए 1 2 3 करके अभी नंबर ठीक आ रहा है, किसी को भी उसने निकाला नहीं। अभी देखिए मैं देखना चाहता हूँ कि इस वीक में किस में 10 गुना से ज़्यादा वॉल्यूम है। तो मैं इसको क्या करूँगा, ग्रेटर देन 10। जब मैं 10 कर दूंगा तो आप देखेंगे कि सारा कंपनी आ गया जिसमें वॉल्यूम आया। ये है वॉल्यूम, एक्सीलेंट वॉल्यूम आया जिसमें वो आपको दिखा रहा है। हम लोग यहाँ पे एक नज़र से देख लेते कि सबसे ज़्यादा वॉल्यूम कहाँ पे, ये 29, ये 37, इससे 37 से ऊपर अगर कोई कंपनी है तो उसको हम पिक करेंगे। तो 37 इज़ द लार्जेस्ट वन। ओके, तो ये कौन सा कंपनी है, 37 है ये वाला कंपनी। ये देखिए रिलायबल। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ रिलायबल में आया कि नहीं। रिलायबल को मैं अगर देखूंगा तो रिलायबल डेटा सर्विस लिमिटेड, लुक एट इट। ये बस आई थिंक, अच्छा ये शायद लग रहा है कि ओपन हुआ, रिलायबल केवल मार्केट में ओपनिंग ही हुआ। और इसमें देखिए कितना बड़ा वॉल्यूम है, कितना बड़ा वॉल्यूम है। 12 जुलाई को देखिए एक्सीलेंट वॉल्यूम है, राइट। तो इसको एक्चुअली एक गलत डेटा दे रहा है, क्योंकि डेटा का जो लेंथ है ना वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो चलिए हम दूसरा पिक करते हैं, क्योंकि ये 38 जो है उसको पिक करते हैं। 38 कौन है, वेल्थ। ये जो वेल्थ है इसको दिखाते। अच्छा इनफैक्ट मैंने वेल्थ को आपको दिखाई दिया, राइट। वेल्थ वॉल्यूम में भी आ गया, गलत लिखा, WEALTH, वेल्थ में देखिए वॉल्यूम आया, कितना गुना वॉल्यूम। यहाँ पे देखिए नॉर्मल वॉल्यूम आता है 14,000, और यहाँ पे कितना वॉल्यूम आया, 14,000 के जगह वो वॉल्यूम आया 164.8 थाउजेंड, यानी कि 1,60,000, 1,62,000 जैसा वॉल्यूम आया। तो कितना गुना वॉल्यूम, इतना वॉल्यूम ऐसा थोड़ी ना आता है, कोई ना कोई तो बाय किया होगा। तो इस तरह आप वॉल्यूम का बेसिस पे भी फिल्टर कर सकते हो। तो वीक में जहाँ पे भी अगर इसको आप चेंज करके 5 कर देंगे तो 5 गुना से जितना भी वॉल्यूम आया वो आपके सामने आ जाएगा। तो आपको पता चल गया कि कहाँ इतना बड़ा वॉल्यूम आया। तो देखिए दोस्तों, कुछ गिनती में कंपनियां, यानी कि 5 गुना वॉल्यूम तो काफ़ी कंपनी में आया, लगभग 50 कंपनी तो हो ही जाएगा, 50, 60 या 100। तो आप इस तरह भी देख सकते हो, अलग अलग तरीका है इसको देखने का। तो एनीवे बोलने का मतलब ये था कि दिस इज़ द वे आई पिक माई स्टॉक। और उसके बाद मैं एक वॉच लिस्ट बनाता हूँ। ये मेरा इसमें एक पोर्टफोलियो है। पोर्टफोलियो में अगर देखेंगे जिसमें मैं पोजीशन होल्ड कर रहा हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ मैं पोजीशन होल्ड कर रहा हूँ। इसका लिंक भी मैं नीचे दे दूंगा। ये जो लिंक है कॉपी लिंक करके, वो लिंक मैं आपको दे दूंगा। और उसको अगर आप इस तरह क्लिक करेंगे, देखिए इसको अगर मैं क्लिक करके नया टैब में खोलूँगा तो आपको किस तरह दिखेगा। ये मेरा है वॉच लिस्ट, राइट। तो ये वॉच लिस्ट आपको लाइव दिख जाएगा कि मैं किस में पोजीशन लिया हूँ, ये पोजीशन दिख जाएगा। और उसके साथ साथ आपको एक्चुअली ट्रेडिंग व्यू इज़ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। उसके बाद मेरा अगर वॉच लिस्ट आप देखना चाहते हो तो मैं वॉच लिस्ट को भी कॉपी करके आपको दे दूंगा। तो इसमें अगर मैं वॉच लिस्ट को कॉपी करके दे दूंगा तो आपको वॉच लिस्ट भी दिख जाएगा। तो देखिए दिस इज़ माई वॉच लिस्ट, राइट। तो ये वॉच लिस्ट में आपको दिख जाएगा मैं किसको फॉलो कर रहा हूँ। और देखिए कितना भी अच्छा कंपनी है उसमें है। देखिए इसमें टाटा इन्वेस्ट है, जिसमें वेल्थ है, स्वान एनर्जी, एस्ट्राजेन है, इरकॉन है, जितना भी कंपनी आपको पता है जो अच्छा, रेलटेल है या अरेडा है, फैक्ट है। तो ये सब कंपनी है। कभी कभी मैं कुछ कंपनी को डिलीट कर दूँ जो मेरा स्टॉप लॉस का क्राइटेरिया में मैच नहीं करता है। अदरवाइज दीज आर वेरी वेरी गुड कंपनी। तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए। ओके दोस्तों, तो इसी तरह मैं इसमें एंट्री करता हूँ, और जहाँ मैं एंट्री लेता हूँ उसको मैं अपना जो लाइव पोर्टफोलियो इसमें मैं निकाल रख देता हूँ। ओके, तो इसमें बहुत सारा पैरामीटर है, उतना दूर में मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन आप इसको स्टडी कीजिएगा। जितना भी नया पोजीशन है, न्यू लिखा हुआ है, तो आपको पता चल गया कि इसमें क्या क्या नया पोजीशन है। और उसके साथ साथ देखिए
इसमें जिस दिन जितना भी मूवमेंट आता है, ये बहुत ज़्यादा बड़ा पोर्टफोलियो तो नहीं है, अराउंड 5 to 6 लाख है। और इसमें कभी कभी मैं वॉच लिस्ट में भी ऐड करते रहता हूँ, जहाँ पे मैं अपना एक्चुअली स्टॉप लॉस को देखते रहता हूँ, इसलिए इसको मैं देखते रहता हूँ। तो इन्हीं है दोस्तों, मैं उम्मीद करूँगा कि आपको समझ में आया होगा किस तरह स्टॉक को फिल्टर किया जाता है। तो इसमें मैं और एक बात बताऊँगा, इसमें जिसको जिसको ये चीज़ों का एक्सेस लेना है, मैं हर वीकेंड में क्या करता हूँ दोस्तों, हर वीकेंड में, कभी कभी वीकडेज में, हफ्ते में 2 बार 3 बार या 1 बार में ये जो प्रीमियम स्कैनर ग्रुप है इसमें मैं शेयर कर देता हूँ। ये देखिए आज ही मैंने शेयर किया 13 जुलाई, क्योंकि अभी यहाँ पे सैटरडे 13 जुलाई चल रहा है, तो यहाँ पे मैंने देखिए 12 जुलाई तक यानी कि फ्राइडे तक डेटा अपडेट करके इसको मैंने शेयर कर दिया। तो आप जब इसको खोलेंगे तो एग्जैक्टली सेम एक्सेल फाइल आपको मिलेगा जो मैं आपको अभी इतना टाइम दिखाया। तो इस एक्सेल फाइल से आप अपना वॉच लिस्ट बनाइए और उसमें जब आप ट्रेड करेंगे तो ब्रेकआउट में ट्रेड कीजिए। और बाकी अगर इसी तरह अगर और स्कैनर के बारे में आपको नॉलेज लेना है तो ये जो स्टॉक्स स्कैनर का जो ये प्लेलिस्ट है इसको आप देखिए, इसमें मैंने काफ़ी सारा चीज़ एक्सप्लेन किया जिससे आपको सीखने को मिलेगा। बाकी टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर आपको पता ही है, दुनिया भर का इसमें वीडियो है, कैंडल के ऊपर, चार्ट पैटर्न के ऊपर, आप उसको देख लीजिए दोस्तों। एनीवे, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मैं उम्मीद करूंगा जो ये डिस्कशन था पर्सनली मैं बहुत बेनिफिटेड हूँ इस स्टाइल से। अगर आपको अच्छा लगे, जो भी चीज़ आपको अच्छा लगे उसको आप यूज़ कीजिए, जो अगर अच्छा नहीं लगे तो मत यूज़ कीजिए। एटलीस्ट आपको जानना चाहिए कि कौन क्या कर रहा है, कुछ भी मार्केट में सही गलत नहीं है। जो आपको शूट करता है दैट्स गुड थिंग, जो आपको नहीं करता है यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट, जस्ट पास इट ऑन। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ वही अच्छा है। आपको अच्छा ना लगा आप उसको छोड़ दीजिए। आपको क्या मार्केट के करना है, आपको मार्केट में प्रॉफिटेबल सेटअप ढूंढना है, तो प्रॉफिटेबल ट्रेड में इस तरह ढूंढता हूँ। ओके, तो एनीवे दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।